अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे, खुश खुरम रहे। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। और बाय बाय 2020 एंड मोस्ट वेलकम 2021। और दिल की गहराइयों से हम 2021 को खुश आमदीद कहते हैं सबको। मेरी यूट्यूब फैमिली जिधर भी हैं, जिस जिस कोने में है, जो जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे साथ शामिल हैं सफ़र में या नहीं भी हैं, सारी दुनिया को मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा प्यार भरा जो है मैं विश करती हूँ उन्हें हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2021। और दुआ गो हूँ कि बेशक आप सब समझते हैं बहैसियत मुसलमान हमारा जो नया साल है वो मुहर्रम से स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके दिन भी हम उस दिन भी शुक्र नफल पढ़ते हैं हाजत के, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि खैर वाफियत से एक साल गुजरा और नए आने वाले साल के लिए हाजत के नफल पढ़ते हैं। और बेशक वो हमारा इस्लामिक साल शुरू होता है, इसलिए दुनियावी लिहाज से जितने भी हमारे काम होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ इसी साल से स्टार्ट होते हैं। जैसे जनवरी में ये करना है, फरवरी में ये होगा, मार्च में ये होगा, तो उस लिहाज से हमें इस नए आने वाले साल के लिए भी बेहद अच्छे दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला से, और जो गुजर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई मैं देख रही हूँ कि ये कह रहा है कि 2020 निकल गया, 2020 को कोरोना निकल गया और इस तरह की चीज़ें। लेकिन हमें इन चीज़ों को पॉजिटिव रहना है हर हाल में। देखें जो मुसीबत, मेरा ईमान है हम सबका यही होना चाहिए, जो वबा, जो मुसीबत, जो परेशानी हमारी ज़िंदगियों में आती है सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी उसमें शामिल होती है तो वो आती है, और जो खुशी आती है उसमें भी अल्लाह की मर्ज़ी होती है तो वो आती है। तो इस तरह मतलब जो हुआ ठीक है, बहुत सारे अपने प्यारों से मतलब हाथ धो बैठे, उनकी जानें चली गई, वो तो इसी तरह कहेंगे ना। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जिसका जिस तरह लिखी होती है उसी तरह आती है। तो बहरहाल जैसे भी था 2020 गुजर के चुका है, 2021 आ चुका होगा जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे इंशाल्लाह ताला तकरीबन सारी दुनिया में। तो सबको बहुत मुबारकबाद और बहुत खुश हैं हम, और वेलकम करते हैं। जब किसी मेहमान को अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं तो मेहमान कितना खुश होता है ना, और उसके नज़र में हमारी इज़्ज़त और बढ़ जाती है, ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से वो भी पेश आता है, हमारी इज़्ज़त करता है। तो बिल्कुल इसी तरह इस नए साल को हम खुशी से वेलकम करेंगे, मुरझाए हुए चेहरों से नहीं, मुरझाए हुए दिलों से नहीं, परेशान हाल से नहीं, बल्कि खुश होकर वेलकम करेंगे। अल्लाह के हाँ शुक्राने और हाजत के नवाफिल अदा करके करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये साल यकीनन हमारे लिए खुशियाँ और बरकतें ही लेकर आएगा, और पॉजिटिव ही हमें रहना है, पॉजिटिव ही हो के हमें सोचना है हर लिहाज से। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, चाहे अल्लाह ना करे कितनी भी हमें परेशानी, चाहे आगे कोई इतना हमें नज़र भी ना आ रहा हो। बहसीयत इंसान, अल्लाह तो सब जानता है जो हमारे साथ अच्छा होने जा रहा होता है, लेकिन बहसीयत इंसान अगर हमें कुछ नज़र भी नहीं आ रहा कि अच्छा कैसे अच्छा होगा सब, तब भी हमें नाउम्मीद नहीं होना, तब भी नाउम्मीदी जो है वो मायूसी जो है वो गुनाह में शामिल होगी। तब भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए और ये मतलब ख्याल करना चाहिए सॉरी, और ये पॉजिटिव रहना चाहिए, ये यकीन रखना चाहिए कि इंशाल्लाह ताला सब अच्छा ही होगा। और बिलीव मी, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। अल्लाह ताला भी अपने बंदों से यही कहता है कि बंदे जैसा मेरे से गुमान तू करेगा वैसा ही मैं करूँगा। तो फिर अल्लाह ताला से यकीनन अच्छा गुमान करना चाहिए, रखना चाहिए, और अल्लाह अच्छा ही करेगा इंशाल्लाह ताला। तो बहुत सारी ढेरों नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ आप सबको मैं दुआ कहूँ, आइए मिल के दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस वबा को हमेशा हमेशा के लिए 2021 में ख़त्म फरमा दे इस दुनिया से, हमारे घरों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे शहरों से, और हर एक मुल्क से, इस दुनिया के जितने भी बसने वाले हैं उन सबको इस वबा से उनकी जान छूट जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन भी आ चुकी है जिसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और हर दवाई, हर बीमारी जो अल्लाह ताला भेजता है उसकी शिफा ज़रूर आई होती है, सिर्फ ये है कि हमें उसको तलाश करने की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी बातें हैं करने को तो, लेकिन मैंने कहा कि आज ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ये सिर्फ वेलकम बाय बाय कर रहे हैं हम 2021 को, और वेलकम कर रहे हैं हम 2021 को। तो मैंने कहा अपने प्यारे प्यारे लवली यूट्यूबर से, अपनी फैमिली मेम्बर से, यूट्यूब फैमिली मेम्बर से, और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदार जितना भी मेरे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इस तरीके से मैं अलग अलग कहने के बजाय मैं इस तरीके से कलेक्टिवली सबको कहती हूँ
आपके लिए नया साल बहुत मुबारक हो। आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021 और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती, ईमान की कुव्वत नवाजे, उससे मालामाल कर दे, क्योंकि ईमान है, सेहत तंदुरुस्ती है तो हम सब कुछ अच्छा कर सकेंगे। और हर हाल में हमें अपने ईमान को ताज़ा करते रहना चाहिए अल्लाह की याद से। दूसरों के ईमान की ताजगी का ये भी है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोच के ही सही, कुछ और नहीं हम कर सकते तो अच्छा सोच तो सकते हैं, अच्छा कर तो सकते हैं। अगर बुरा ना किसी का मतलब अच्छा ना कर सके तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। और बहुत अच्छा बाहर मौसम सर्दियों वाला, सही सर्दी हो रही है, लेकिन अंदर क्योंकि मुझे देख रहे हैं आपके थोड़ा सा मुझे पसीना भी आ चुका है, क्योंकि वो हीटिंग ऑन है, शायद इस वजह से गर्मी लग रही है मुझे लेकिन आप सुनाएं, आपका नया साल कैसा हो, क्या रेजोल्यूशंस है नए साल के, ज़रूर मेरे से शेयर कीजिएगा। मतलब कमेंट बॉक्स में, आपको सब कमेंट बॉक्स में ही शेयर करेंगे मेरे साथ, और क्या करेंगे। तो इंस्टा पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सबके क्या रेजोल्यूशंस हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो साल ख़त्म होने पे हम सोचते हैं, और सोचनी भी चाहिए कि अच्छा पिछले साल अब जो ख़त्म हो रहा है, यानी आज लास्ट डे है, थोड़े घंटों में नया साल शुरू होने वाला है, तो हमने क्या की, खोया क्या पाया पाया तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। खोया मतलब पाया, खोया का ये मतलब है कि हम जो चीज़ नहीं कर सके, हमें करनी चाहिए थी, लेकिन जो बातें हमसे गलतियाँ हुई, खताएँ हुई, या जो हमें नहीं करना चाहिए था, किसी का भला करना चाहिए था, इससे ज़्यादा हम कर सकते थे, तो वो चीज़ें हम रेजोल्यूशन बना लेते हैं। वो चीज़ें इस तरह, एक तो होता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना, ये भी एक रेजोल्यूशन में आता है, क्योंकि सबसे पहले होता है कि अपना ख्याल रखें तभी किसी का ख्याल रख सकेंगे ना। तो ये होता है कि ये रेजोल्यूशंस बन जाते हैं बस, और तो कुछ ऐसी चीज़ होती नहीं कि जो हम पिछले साल नहीं कर सके इस साल इंशाल्लाह ताला वो आप सोच लें, अहद कर लें, इरादा कर लें तो इंशाल्लाह ज़रूर कर सकेंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं है दुनिया में जो नामुमकिन हो। हमें अल्लाह ताला ने, मैं हमेशा कहती हूँ, पूरे दिन के 24 आवर्स दिए हैं। सोचें 24 आवर्स में अगर सोने के लिए हम 6-7 घंटे कहते हैं इनफ होते हैं, अगर वो हम ज़्यादा ना सोएं, जो कि आज का रिवाज है, हम सब बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो उसके अलावा हमारे पास कितने घंटे बचेंगे जो अल्लाह की याद भी हम कर सकते हैं, उसमें भी गुजार सकते हैं, घर के भी कितने अच्छे कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव काम कर सकते हैं, दूसरा कभी अगर किसी तरह काम आ सके किसी भी लिहाज से वो भी कर सकते हैं। तो फिर ये होता है कि हम फजूल सोचों से बच जाते हैं और टेंशनों से बच जाते हैं। टेंशन से बचना अपने बस में होता है, और कभी कभी नहीं जब रहता तो फिर यह है कि अल्लाह ताला खुद ही सब्र दे देता है कभी कभी ऐसे होता है ना, इंसान है, हम कोई फरिश्ते तो है नहीं, ना नबी पैगम्बर, अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे तो हम है नहीं कोई बहुत फरिश्ते कि हम बिल्कुल परेशान भी ना हो और बिल्कुल हमें कोई दुख ना लगे। लगता है ज़रूर, जहाँ पे लगता है दुख जब कोई देता है तो, लेकिन उस दुख को, उस गम को हमने कोप अप कैसे करना है, उसको साथ लेके कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, साथ लेके कैसे चलना है, और उसी में से थोड़ी थोड़ी खुशियाँ कैसे निकालनी है। असल में ये इम्तहान होता है आदमी का। तो रेजोल्यूशन बनाया मैंने जो अपने लिए, और आप तो ज़ाहिर बात है मेरे कहने पे तो बनाएंगे नहीं, अपने अपने बनाएंगे सारे, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने जो बनाया यही है कि जो काम पेंडिंग है उनको पूरा करना है इंशाल्लाह ताला, किसी भी हवाले से, फैमिली में या जो भी है, तो वो सारे पूरे करने हैं। दूसरा, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा मैंने ख्याल रखना है क्योंकि मैं मतलब हमारे यहाँ ये रिवाज होता है ना कि बस 50+ में हुए तो ना जी घर बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, ये वो नहीं, ऐसे नहीं है। दुनिया भर में आप देखें, और दुनिया में क्यों देखें, मैं अपने वालिद साहब को देखूं सबसे पहले, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अपने 80s में भी अपने सारे काम खुद करते हैं, तो मैं क्यों अभी बैठ जाऊँ। मैं तो उन्हीं की बेटी हूँ ना, तो और वैसे भी एक फ़ौजी की बेटी हूँ तो खैर ये तो अपना अपना होता है कि कोई कितना रेस्ट करना चाहता है, कोई कितना काम करना चाहता है, लेकिन अपना अपना एक तरीका होता है सबका। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले इंशाल्लाह ताला अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, और उनके क्या क्या उनको मैंने बताना है। मेरे बताने की तो ज़रूरत है, माशाल्लाह से सब ग्रोन अप है, लेकिन एक माँ की हैसियत से हमेशा याद रखिएगा, माँ का फ़र्ज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो जहाँ ऊंच नीच देखी, बच्चों को बताना कि नहीं ये सही है, ये गलत है, अभी भी रहता है जारी, सफ़र इसका सारी ज़िंदगी जारी रहता है। हमारे माँ बाप अभी भी हमें बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब से जब बात होती है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ कहते हैं कि मुझे पता होता है कि हाँ इस पर मुझे अमल करना है। तो बड़ों की बताई हुई बात का हमेशा अच्छा ही मतलब लेना चाहिए।
तो और ये है कि मैं अपने YouTube चैनल को और अच्छा कैसे बना सकती हूँ वो भी आपको बताऊंगी, इस रेजोल्यूशन में शामिल है। और अब क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन है एक किस्म का, तो इसको तो मैं साथ लेके चलना है ना, जितनी भी लाइफ है बाकी। और किसी ने मुझे कहा था ना कि आप रेस्ट नहीं करती, बहुत काम करती हैं, तो मैं उन सिस्टर से कह चुकी हूँ, कहूँगी कि मुझे काम करना बेहद अच्छा लगता है। और अगर इंसान बैठ जाता है ना तो फिर बैठ गया। आप अगर देखें लोगों को तो 80-80 साल की भी औरतें यहाँ काम कर रही है, तो कोई कमज़ोर नहीं होता काम करने से। और यकीनन उन्होंने मेरे प्यार में ही कहा होगा, लेकिन ये मैं अपना बता रही हूँ कि जब तक इंसान काम करता रहता है, बिजी रहता है, यहाँ से बहुत अच्छा रहता है और सेहत अच्छी रहती है। और इंशाल्लाह ताला जो काम नहीं हो सके पेंडिंग वो पूरे करेंगे और अच्छा करने करेंगे, किसी के काम आने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को कोई साख अल्फाज कोई कुछ कहे हैं, मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ है, कोई अपना पराया, तो उनसे माफ़ी चाहती हूँ और आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ऐसे ना करूँ। और माफ़ कर देने में और माफ़ी मांग लेने में जो मज़ा है, और सबसे ज़्यादा मज़ा मैं हमेशा आज भी बैठी सोच रही थी कि जो सजदे में मज़ा है ना, अगर किसी को समझ आ जाए ना तो कहते हैं उठे ही ना सजदे से। तो ये बात बहुत मज़े की है, इसको देखिएगा ज़रूर और कोशिश करें कि हम भी करें सब के अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा याद में, इबादत में। ये एक सबसे बड़ा रेजोल्यूशन है जो हमें सबको अपने से वादा करना है कि जो फ़र्ज़ है वो कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, और ना ही वो छोड़ सकते हैं हम। फ़र्ज़ कभी नहीं माफ़ होंगे। तो अल्लाह ताला सबको मतलब तौफीक अता फरमाए और अच्छी तरह मनाइए, खुशियाँ मनाइए, कोई बात नहीं, अल्लाह की याद भी करें। और कोरोना कुछ नहीं कहेगा इंशाल्लाह ताला किसी को भी उस वक्त तक जब हम अपनी केयर नहीं करेंगे। सफाई तो हमारा निस्फ़ ईमान है, और आसपास को साफ रखना, अपने आप को साफ रखना, और इर्द गिर्द के माहौल को और बच्चों को, फैमिली को, एक एक चीज़ को, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो तो अल्लाह की तरफ से जो आई होती है वो तो आके रहती है, उस पर तो हमारा यकीन बहैसियत मुसलमान है। लेकिन कोशिश करें कि आसपास हम सबको कोशिश करनी चाहिए, इसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे बच्चे भी शामिल हैं। ये ना कि मुझे हमें लेक्चर दे रही है। तो साफ़ सुथरा रहना एक तो इबादत है, और दूसरा दुनियावी लिहाज से बहुत ज़रूरी है। तो अपना अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए, बोर ना जाए, इसलिए मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।